पिछले 9 साल से संगठन के बगैर चल रही हरियाणा कांग्रेस के लिए फिर से एक अशुभ समाचार सामने आ रहा है। 2 दिन तक चंडीगढ़ में चली हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बाबरिया के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन अभी जल्दी ही नहीं बनाया जाएगा। सारे मामले की, सारे सिस्टम की नए सिरे से कवायद की जाएगी, नए सिरे से लिस्टें बनेंगी और उसके बाद ही संगठन की सूची जारी हो पाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार 12 महीने से इस बात के प्रयास कर रहे थे कि उनके संगठन की सूची को हाईकमान से हरी झंडी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नए प्रभारी के आने के बाद एक बार फिर संगठन की सूची बट्टे खाते में चली गई है। इस सूची के जारी होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है, क्योंकि नए प्रभारी ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले को नए सिरे से देखेंगे। नए सिरे से देखने का मतलब यही है कि इस मामले में पार्टी के रायपुर अधिवेशन के आधार पर पार्टी का संगठन बनाया जाएगा। उस संगठन के हिसाब से 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले और 50 साल से कम उम्र वालों के बीच में संगठन का बैलेंस बनाया जाएगा। आपको बता दें, रायपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया था कि जहां एक तरफ पार्टी के संगठन में 50% पद 50 साल से नीचे के नेताओं को और 50% पद 50 साल से ऊपर के नेताओं को दिए जाएंगे, वहीं पार्टी की टिकटों में भी यही फार्मूला आजमाया जाएगा। अगर रायपुर अधिवेशन के फार्मूले पर प्रस्ताव पर वर्किंग की जाएगी तो हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची दोबारा तैयार करनी होगी, क्योंकि पहले तैयार की गई सूची के अंदर इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं था और उन्हें सभी बड़े नेताओं ने अपने हिसाब से, अपने मन चाहे और अपने खास नेताओं को पद के हिसाब से नामित करके ऊपर भेज दिया था। अगर रायपुर अधिवेशन के हिसाब से हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाया जाएगा तो नए सिरे से नेताओं को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। उन्हें जहां नेताओं के खेमों के अलावा पार्टी के प्रति निष्ठा और उम्र के हिसाब से भी तोला जाएगा। यानी हरियाणा कांग्रेस के संगठन की एक बार से फिर कतार और इंतजार दोनों ही लंबे हो गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा के प्रयासों को एक बार फिर से झटका लगा है। नए प्रभारी दीपक बाबरिया के आने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि संगठन की सूची जल्दी ही जारी हो जाएगी, लेकिन अभी आसार ये नज़र आ रहे हैं कि ये सूची लंबी खींच सकती है और यह लंबा वक्त राजस्थान विधानसभा के चुनाव यानी नवंबर तक भी खींच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा कांग्रेस के पद के चाहवान नेताओं को निराशा होगी और उन्हें एक बार फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची लगातार पार्टी के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। पहले 8 साल तक अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के कार्यकाल में भूपेंद्र हुड्डा इस सूची के रास्ते में टांग अड़ाते रहे, उसे अटकाए रहे और उसे हाईकमान से मंजूरी नहीं मिलने दी। लेकिन अब वही खेल भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी हो गया है। उदय भान को बेशक उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा लिया है, लेकिन पिछले 13 महीने से भूपेंद्र हुड्डा अपने संगठन की सूची को हाईकमान से मंजूरी दिलाने में नाकाम रहे हैं। इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलकर संगठन की सूची जल्दी जारी करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संगठन की सूची निकट भविष्य में जारी नहीं होगी, क्योंकि अब नए सिरे से संगठन की सूची बनानी होगी। इस बारे में रणदीप सुरजेवाला ने मीटिंग के अंदर साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी को रायपुर अधिवेशन के हिसाब से काम करना चाहिए, उस प्रस्ताव के आधार पर संगठन बनाना चाहिए और उसी के चलते ही पार्टी ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। अगर पार्टी प्रभारी ने उस फार्मूले के आधार पर, उस प्रस्ताव के आधार पर हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने की सोच रखी तो पुरानी सूची कैंसिल हो जाएगी और नए सिरे से हरियाणा कांग्रेस संगठन की सूची बनानी पड़ेगी। आपको यह भी बता दें कि जहां तक दीपक बाबरिया की बात है, वो संगठन के मामले में बेहद माहिर है। वो पार्टी के संगठन को ऊपर से नीचे लाने की बजाय नीचे से ऊपर बनाने का काम करेंगे। यानी दीपक बाबरिया पहले ब्लॉक लेवल पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया इस मामले को लेकर पूरे हरियाणा का दौरा भी कर सकते हैं। अभी वो जहां प्रदेश स्तर के नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं वो फील्ड में जाकर सभी जिलों का दौरा करके वास्तविक फीडबैक लेकर अपने हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा कर सकते हैं। दीपक बाबरिया राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं और वो हरियाणा में किसी नेता के दबाव में नहीं आएंगे। खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्हें अपने प्रभाव में लाना आसान नहीं होगा। दीपक बाबरिया अब पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर ही
हरियाणा में संगठन की सूची बनवाएंगे, हरियाणा में नेताओं को जिम्मेदारियां देंगे, यानी दीपक बाबरिया मेरिट के आधार पर हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को बनाने का काम करेंगे और संगठन में जिम्मेदारियां देने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया के आने से पार्टी के अंदर बैलेंस कायम होने के आसार बन गए हैं, क्योंकि दीपक बाबरिया किसी एक नेता के बारे में सोचने की बजाय वो पार्टी के हितों के बारे में सोचेंगे और इसी के चलते हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की सूची लेट तो हो सकती है, लेकिन जो नई सूची जारी होगी उसमें हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को उनके प्रभाव के अनुसार, उनके वोट बैंक के हिसाब से और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से पद मिलने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन दीपक बाबरिया का नज़रिया बता रहा है कि उनके फैसले से जहां भूपेंद्र हुड्डा को परेशानी होगी, वहीं दूसरे नेताओं के लिए ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करने के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि दीपक बाबरिया कोटा देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि वे पार्टी के सभी नेताओं को निष्ठा और प्रभाव के हिसाब से संगठन में एडजस्ट करने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस संगठन की 9 साल से उलझी हुई सूची को सुलझाने का काम कब करते हैं और हरियाणा कांग्रेस को संगठन कब नसीब हो पाएगा। हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।